हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये पार्ट टू है उस सीरीज़ का जिसमें हम एक वॉच लिस्ट बना रहे हैं और आज हम उसके अंदर ट्रिगर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ तक आप सब लोगों ने देखा, आपने फॉलो किया होगा और उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों ने बना ली होगी शीट। अब इसके आगे ही हम इसको मॉडिफाई करेंगे कोशिश करेंगे इसको थोड़ा बेहतर बना सकें। सो अभी हमने कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी हैं, कुछ चीज़ें निकालनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि इनको मैं इस कोने पे ले जाऊँ। ठीक है। और इस पूरे को मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। प्राइस के लिए हमें इतनी जगह नहीं चाहिए और इसके लिए चाहिए। और हम यहाँ पर कुछ और ऐड करते हैं, यहाँ पर ट्रिगर ऐड करते हैं। ट्रिगर लेस देन, वो ट्रिगर जो मिनिमम प्राइस इसमें हमारा ट्रिगर एक्टिवेट होना चाहिए जिसमें हम ईमेल रिसीव करेंगे। और यहाँ पर ट्रिगर चाहिए ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का टी बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही ठीक। और यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड का फ्लैग, ईमेल रिक्वायर्ड का फ्लैग। ठीक है। तो ये हमने 3 कॉलम्स और ऐड कर दिए। और ये सिक्योरिटीज़ के लिए हमारे पास सिंबल्स के लिए, और ये हमारे प्राइस और कंपनी नेम्स के लिए। ठीक है। तो हमें हम आज जो है ना ये चीज़ें शीट के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि ये चीज़ें हमें वहाँ से मिलेंगी, स्क्रिप्ट से मिलेंगी। तो इसलिए मैंने सारा डिलीट कर दिया। तो अभी हमारे पास इस शीट के ऊपर सिर्फ ये 4 लाइनें जो हमें रिक्वायर्ड हैं, और मैंने ये ऐड की हैं मज़ीद 3 कॉलम। इसको बॉर्डर फ़िलहाल दे देते हैं। ठीक है। और अब हम जाते हैं अपनी ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर। अच्छा, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर आज हम काफ़ी सारी चेंजेस करेंगे, लेकिन शुरू यहीं से करेंगे। अभी हमें ये चीज़ एज इट इज़ चाहिए, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद वेरिएबल सब्जेक्ट। अब हम इसमें करेंगे क्या कि एक ईमेल जनरेट नहीं होगी जो सबको कवर करेगी। हर सिक्योरिटी की अपनी ईमेल जनरेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास OGDC है। OGDC का हम ट्रिगर रखते हैं, लेस देन का ट्रिगर रखते हैं। लेट्स सपोज लेस देन 79, लेस देन और इक्वल टू भी कर देते हैं, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल। तो अगर तो OGDC की प्राइस 79 से लो हो जाती है, 79 से लो हो जाती है, फिर क्या करें? फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइस 80 है, तब तो कुछ नहीं होगा। बट अगर इसकी और इसके यहाँ पर यस लिखा होगा। यस क्यों लिखा होगा? क्योंकि हमारे पास एक रेंज है कि ट्रिगर की प्राइस 79 है और ग्रेटर देन 1000, 10,000। ठीक है, एक रैंडम नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारी प्राइस इस वक्त 79 और 10,000 के दरमियान में 80 है, राइट। तो इसको ईमेल रिक्वायर होगी, यस लिखेंगे यहाँ पर कि अगर तो ये टारगेट हिट होता है, लाइक लेट्स सपोज इसकी प्राइस हो जाती है 79 या 78, तो
यहाँ पर येस लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इसको ईमेल रिक्वायर थी। तो यहाँ पर ईमेल सेंड करेगा स्क्रिप्ट, ईमेल इसके बारे में कि ये आपका OGDC लोअर प्राइस हिट कर गया है और इसकी नई प्राइस 78 है, प्राइस जो टारगेट था 79 था, और उसने ईमेल सेंड कर दी। उसके बाद यहाँ पर वो रिप्लेस कर देगा नो से कि अब रिक्वायर नहीं है, कि नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा चले तो इसको दोबारा ना भेजे क्योंकि ये भेज चुका है दूसरों को चेक करें जिसको रिक्वायर है। अगर हम ये चीज़ नहीं डालते तब ऐसे होगा कि अगर हमारा प्रोग्राम 10 दफ़ा चलेगा और ये 79 और 1000 के दरमियान नहीं बल्कि 79 से कम हो जाती है इसकी सिक्योरिटी, तो हर दफ़ा ईमेल जनरेट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो हमें सिर्फ एक ही ईमेल चाहिए, एक ही अलर्ट चाहिए एक ही दफ़ा। ऐसे ना हो कि हमारा इनबॉक्स फिल ये हो जाए एक ही सिक्योरिटी की अलर्ट से। तो इसलिए ये फ्लैग डालना ज़रूरी है कि अगर तो वो ईमेल भेज चुका है तो नेक्स्ट टाइम ना भेजे। सही है। तो ये चीज़ आपने फिल नहीं करनी, ये स्क्रिप्ट ने फिल करनी है। आपने सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। प्राइस भी आपने फिल नहीं करनी, आपने सिक्योरिटी का सिंबल फिल करना है, ठीक है, और ये टारगेट वैल्यूज़ फिल करनी है। सिर्फ ये 2 टारगेट वैल्यूज़ फिल करनी है। और अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टारगेट आप सिर्फ एक ही लेना चाहते हैं, लेस देन वाला टारगेट, टारगेट लेस देन वाला लेना चाहते हैं और इसको नहीं लेना चाहते तो इसको आप डैश डैश भी लिख दें। दैट मीन्स इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्क्रिप्ट तस्वर करेगा कि यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है और कुछ सिक्योरिटीज़ में अगर आप सिर्फ हायर टारगेट को टारगेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि PMI फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइस 60 है, आई डोंट नो क्या है लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल 60 है, और आप चाहते हो कि मैं सिर्फ हायर प्राइस लेट्स सपोज 70 को टच करे, 70 से ऊपर जाए फिर ही ट्रिगर हो, लोअर प्राइस का मुझे कोई नहीं है, तो मैं सीधे डैश डाल दूँगा। ठीक है, डैश डाल दूँगा तो तो स्क्रिप्ट समझ लेगा कि ये 0 है। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के लिए मिडल में कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये माइनस कहाँ लिखा हुआ है, डैश कहाँ लिखा हुआ है, 78 कहाँ लिखा है। सही हो गया तो आपने ये सिर्फ चीज़ें डालनी है, 70 और 79, मतलब इनकी ट्रिगर वैल्यूज़ डालनी है, बाकी चीज़ें नहीं डालनी। मतलब कॉलम डी को फिल करना है, जी और एच को फिल करना है, बाकी चीज़ें स्क्रिप्ट खुद फिल करेगा, प्राइस भी खुद फिल करेगा, अपडेट करेगा, कंपनी का नाम भी खुद फिल करेगा, और अगर रिक्वायर है या नहीं है वो भी खुद ही देखेगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट था जो हमने पहले छोड़ा था। हमें पता है कि ईमेल कैसे करनी है, ठीक है, हमें पता है कि बॉडी कैसे बनानी है, सब कुछ कैसे करना है, ईमेल की बॉडी कैसे बनानी है तो अभी हम शुरू करते हैं स्क्रिप्ट, इसी को एडिट करेंगे। अच्छा, सबसे पहली लाइन तो हमें ऐसी ही रहने देना है, उसको हमने नहीं छोड़ना। और यहाँ पर अभी हम जो है फिल कर लेते हैं, इसके बारे में अपनी शीट के बारे में देख लेते हैं कि शीट की कॉलम के जो है ना नेम खुद ब खुद लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डी जो है, डी के कॉलम का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ var वेरिएबल, sy सिंबल, सिंबल नेम, और सिंबल नेम इज़ इक्वल टू, अच्छा सिंबल नेम की जगह सिंबल कॉलम कर दो। सिंबल कॉलम का नंबर कौन सा है, डी है, दैट मीन्स 4। फोर्थ कॉलम जो है वो सिंबल का। इसी तरह नेक्स्ट प्राइस का सिंबल var प्राइस कॉलम, प्राइस का कॉलम जो है फिर वो 5 है, ठीक है। var कंपनी नेम कॉलम जो है वो फिर अगला है 6 है, मतलब कंपनी नेम का कॉलम। उसके बाद ट्रिगर
लेस देन ट्रिगर ग्रेटर देन ईमेल रिक्वायर्ड ट्रिगर और ट्रिगर लेस देन 7 है। ट्रिगर इसको कॉपी कर लेते हैं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 7 8, उसके बाद ईमेल रिक्वायर्ड का ईमेल रिक्वायर्ड जो है वो 9 है। ठीक हो गया। अब ईमेल रिक्वायर्ड वाकई 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। और 4 5 6 7 8 कुछ मिस नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर कॉलम्स वगैरह मतलब अभी हमें गिनने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम फटाफट वेरिएबल ये वाला लिखेंगे तो उसको मिल जाएगा। सही हो गया। तो अभी हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ सब्जेक्ट जो है और ईमेल बॉडी नहीं चाहिए, तो ये नीचे जाके चाहिए होगा, उसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस हमने चेंज कर दिया उसकी लोकेशन। ईमेल एड्रेस तो हमें चाहिए, लेकिन वो कहाँ पर है, वो है अभी A4 के ऊपर है। A4 के ऊपर है, दैट मीन्स 14 A4, दैट मीन्स 8 की जगह हमने 1 लिख दिया, तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये NN भी हमें चाहिए। ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि लास्ट रो कौन सी है। ठीक है, तो अभी हमें 3 4 काम करने पड़ेंगे। पहले तो हमें ये प्राइस उठानी होगी, जिस तरह पहले उठाई थी हमने उसी तरह अभी भी उठाएंगे। उसके बाद कॉलम उठाना होगा, और उससे पहले हम ये 3 चीज़ें भी उठा लेते हैं। या VARPSX वेबसाइट। PSX की वेबसाइट कहाँ पड़ी हुई है, ये फॉर्मेट हमें चाहिए। वो पड़ी है फर्स्ट में 1 1 के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, PSX की वेबसाइट भी हमारे पास आ गई, ये वाली। और ये 2 भी हम उठा लेते हैं, फॉर प्राइस फॉर नेम। फॉर प्राइस और फॉर नेम के नाम से इनका नाम लिख देते हैं। फॉर प्राइस PRFORPRIC प्राइस फॉर फॉर प्राइस और फॉर नेम। ओके, और फॉर प्राइस जो है वो किस जगह पड़ा है, कौन सी रो है, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। रो नंबर 2 और रो नंबर रो नंबर 2 और रो नंबर 3। 1 2 3 और ये 4, ईमेल एड्रेस 4 के ऊपर पड़ा हुआ है। और ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। अब ये 4 लाइनें जो हैं वो उठा रही हैं डाटा, ईमेल एड्रेस और PSX की वेबसाइट फॉर। ठीक हो गया, और ये हमारे पास लास्ट रो उठा रहा है। सही है। सही। तो अब हमें जो भी काम करना है वो करना है लूप के अंदर। हमने जो सब्जेक्ट बनाना है, ईमेल बनानी है, वो भी लूप के अंदर बनानी है। तो अब हम लूप से ही डायरेक्ट शुरू करते हैं, लूप के अंदर ही जाते हैं। लेकिन लूप में जाने के लिए जैसे हम लूप में जाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें उठानी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले सिंबल उठाना है, यहाँ से ये सिंबल। इसको ये बाद में चाहिए होगा, तो इसको मैं नीचे कहीं लिख देता हूँ। ठीक है, बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले सिंबल उठाने। सिंबल उठाने के लिए फार्मूला यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी
पेस्ट, और यहाँ पे हम सिंबल लिखेंगे SY सिंबल, या सिंबल ही लिख लेते हैं। सिंबल इज इक्वल टू GG गेट रेंज। अब गेट रेंज के बाद रो कौन सी है? रो है हमारे पास, रो वो है जो आई है, दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम आई। ओके, और कॉलम कौन सा है? कॉलम हमने पहले से यहाँ पर बनाया हुआ है, सिंबल का कॉलम 4 था, तो ये सिंबल का कॉलम सीधा लिखेंगे सिंबल कॉलम, तो ये डन हो जाएगा। अब हमारे पास सिंबल के अंदर अगर हम सबसे पहली बात करें, पहली रो की बात करें यहाँ पे 4 की, तो सिंबल के अंदर यूनिटी आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इस सिंबल के अंदर यूनिटी आ चुका है। ठीक हो गया, यूनिटी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अच्छा सेमी कॉलन भी आप डाल दें तो बेहतर है, वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेमी कॉलन हर कमांड की लास्ट में सेमी कॉलन डाल दें। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया कि सिंबल उठा लिया यहाँ से, ठीक है। अब इसी लूप के अंदर हमने ये चीज़ें भी उठानी है, ये दो चीज़ें तुमने खुद लिखनी है, और ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर उठानी है, और ये चीज़ें फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दें, हमने ये दो दो उठानी है। इसी तरह जिस तरह हमने सिंबल उठाया, कॉपी कॉपी करें इसको और इसको 2 दफ़ा पेस्ट कर दें, और यहाँ पर लिखें अपर लिमिट, यहाँ लिखें लोअर लिमिट। एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, और जो अपर लिमिट है वो है ग्रेटर देन वाली, तो उसका है ग्रेटर देन, वेरिएबल हमने बनाया हुआ है ग्रेटर देन, अपर लिमिट ग्रेटर देन, और लोअर लिमिट लेस देन। ठीक हो गया, लेस देन और ग्रेटर देन। यहाँ पे अगर कॉलम भी लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेस देन, और इसके बाद इसको भी चेंज करना होगा कॉलम, और इसको भी चेंज करना होगा कॉलम। ठीक है, ठीक हो गया, तो 7 8 सब कुछ हो गया, गुड हो गया। हमने ये तीनों चीज़ें उठा ली, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया। अब हमने ये दो चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइस, प्राइस उसका वेरिएबल बना, वेरिएबल प्राइस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें सिंगल कोटेशन, ठीक है, सिंगल कोटेशन लिखना है, यहाँ पे इक्वल टू, फिर लिखना है IMPORT इम्पोर्ट XML ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखना है सबसे पहले PSX की वेबसाइट, ठीक है, PSX वेबसाइट प्लस सिंबल, जो हमने भी लिए सिंबल, सिंबल कॉमा, और फॉर प्राइस, फॉर प्राइस का वेरिएबल ये, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करें, और अभी हमें कंपनी नेम चाहिए, COMPNAME नेम, और बाकी सब सेम होगा, और बस यहाँ पर चेंज होगा फॉर नेम, ये जो लिखा है फॉर नेम, फॉर नेम, ठीक हो गया। लेकिन इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर कोमा डालना है, फिर यहाँ पर दोबारा कोमा, दोबारा कोमा, दोबारा कोमा,
import XML और यहाँ पर प्लस का साइन, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन और यहाँ पर भी प्लस का साइन, इस तरह। इसी तरह नीचे वाले का भी इसी तरह करना है, फिर प्लस और फिर प्लस, यहाँ पर भी सिंगल कोटेशंस प्लस, फिर प्लस और सिंगल कोटेशन। सही हो गया, यस। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला लिखना है। तो ये होगा क्या ऐसे कि ये फार्मूला ये लूप चलेगी और सारी की सारी सिक्योरिटीज़ प्राइस में आ जाएगी, प्राइस सिक्योरिटी की प्राइस में आ जाएगी और जो हैं क्या कहते हैं कंपनी के नेम्स वो इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे सेमी कॉलन भी डाल दें। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, प्राइस भी आ गई और कंपनी का नेम भी आ गया। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको वापस शीट में लिखते हैं। तो उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है इसका नेम चेंज कर लेते हैं, कुछ और रख लेते हैं क्योंकि उसको भी सेव करना होगा। इसका नेम रख लेते हैं हम अलार्म या अलार्म सम रीनेम, कुछ भी रख सकते हैं वैसे। तो हम वापस लिखते हैं इसको मतलब शीट के ऊपर लिखते हैं एक एक करके SS डॉट गेट रेंज ठीक है। अब रेंज हमने सबसे पहले प्राइस लिखना है, तो प्राइस की रो जो है ना वो तो आई होगी और कहाँ किस कॉलम में लिखना है वो हमने ऊपर शायद लिखा हुआ है, प्राइस कॉलम ठीक हो गया, इस जगह पे लिखना है। और सेट वैल्यू से लिखा जाएगा और सेट वैल्यू भी लिखना क्या है, ये प्राइस लिखनी है, सेट वैल्यू पे प्राइस लिखनी है। और सेम चीज़ कंपनी नेम के लिए, अब लिखना कहाँ पर है, कंपनी नेम कॉलम में लिखना है, ठीक हो गया। डॉट सेट वैल्यू और जो कंपनी नेम है इसको इससे लिख देना है और सेव कर देना है। Ctrl+S आप दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। अच्छा, इसको हम चला के देखते हैं फ़िलहाल। उसके लिए पहले चीज़ें बंद कर दें। यहाँ पर मैं चीज़ें बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे वैसे इसको ज़रूरत ही नहीं थी बंद करने की, ज़्यादा जो ज़रूरत है बंद करने की वो इसको है, इसको कि ये लाइन ना चले, ईमेल सेंड ना करे, बाकी होता रहे जो कुछ होना है। अच्छा, तो इसको हम अभी देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। रन एग्जीक्यूट हुआ और रन हो गया। अब यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं। अब एरर्स क्यों आ रहे हैं, इक्वल टू एरर्स हमारे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने कोटेशंस नहीं डाले। इंपोर्ट XML, यहाँ कोटेशंस नहीं डाले, कोटेशंस डालते हैं उसके बाद इंशाल्लाह चल पड़ेगा सही। तो यहाँ पर आपको कोटेशंस चाहिए, उसके लिए स्लैश
ये कोटेशन, ये चीज़ को डालनी है से। ओके, आप एज इट इज़ जो मैं कर रहा हूँ वो आप लिखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। ओके, सही। आप सेव करते हैं और इसको करते हैं रन, और अब देखें ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। सही है, और ये एरर है शायद ये अपडेट नहीं हुआ, वो अगली दफ़ा वो भी अपडेट हो जाएगा। तो मतलब चीज़ें आनी शुरू हो गई, दैट इज़ गुड। वो आहिस्ता आहिस्ता से कुछ टाइम लेगा सबको लिखने में। ठीक हो गया। तो अगर आप दोबारा रन करेंगे तो ये भी जो है वो चल पड़ेगा, ये भी इसी तरह से चल पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया कि ये सही सही चल रहा। तो अब आगे हम चलते हैं। आगे अब हमने क्या करना है कि हमारे पास अब प्राइस आ गई है, हर सिक्योरिटी की प्राइस इस वेरिएबल में है, और अपर लिमिट भी आ गई है और लोअर लिमिट भी आ गई है। अब बस हमने देखना है कि यहाँ पर हमने देखा था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हमने डिसाइड किया था कि अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसको हम डैश डैश लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। इफ़ अपर लिमिट इज़ इक्वल टू इक्वल डैश, फिर क्या हो, और अगर लोअर लिमिट इसी तरह इक्वल डैश हो तो फिर क्या। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अगर तो ये हो इक्वल डैश, फिर अपर लिमिट को इक्वल टू कर दे, अपर लिमिट है तो 10,000 के, क्या कोई सिक्योरिटी होगी जो 10,000 इसकी कीमत होगी, 1 लाख कर दो, 1 लाख कर दो, ठीक हो गया। और लोअर लिमिट अगर ज़ीरो है तो दैट मीन्स उसको तसव्वुर करो कि ये लोअर लिमिट ज़ीरो है। ठीक हो गया। ये हमने छोटा सा ऊपर कोड लिख दिया कि अगर डैश है तो उसको कैसे हैंडल करना है। या फिर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेट्स सपोज आपने खाली छोड़ा हुआ है, फिर क्या करें, फिर उसके लिए उसको भी जो है, सॉरी, ये पाइप सिग्नल सिंबल होते हैं, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे और कहेंगे कुछ भी नहीं अगर है ना, फिर भी इसको ये करें, और इसी तरह ये भी कॉपी, अगर कुछ भी नहीं है फिर भी ज़ीरो कर दे, अगर डैश है फिर भी ज़ीरो कर दे, या टू बी सेफ साइड। सही हो गया। तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो प्राइस है वो लोअर लिमिट को उसने क्रॉस किया या अपर लिमिट को क्रॉस किया। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन, दो इफ़ कंडीशन आएंगी। एक इफ़ कंडीशन डिसाइड करेगी कि प्राइस, मतलब ये जो प्राइस है आपने ख्याल रखना है कि लोअर करेक्टर अपर करेक्टर का भी ख्याल रखना। प्राइस इज लेस और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू लोअर लिमिट।
ठीक है। और एक और चीज़, ये करंट प्राइस है, ये जो प्राइस है ये अभी की प्राइस है इस वक्त। तो करंट भी लिख देते हैं इसके साथ, करंट प्राइस, तो ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको करंट प्राइस भी लिख देते हैं, जहाँ जहाँ प्राइस था उस पर करंट प्राइस लिख दिया। यहाँ 3 जगह पर था, 1 2 और ये 3। ठीक है, तीनों को चेंज कर दिया। तो करंट प्राइस इज़ लेस देन लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये थी, ये जो उस खाने में लिखा होगा लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पर हमने देखना है कि जब ये होगा, जब ये चीज़ मीट होगी तब क्या करना है। और इसी तरह का एक और हमने बनाना है, इफ़ का बनाना है, कॉपी पेस्ट कर लें बेशक। करंट प्राइस इज़ ग्रेटर देन अपर लिमिट। ठीक हो गया, ये अपर लिमिट यहाँ पर आ गया। जो उस बॉक्स से उठाएंगे, मतलब यहाँ से लोअर लिमिट उठाएंगे, यहाँ से अपर लिमिट उठाएंगे हर सिक्योरिटी की। ठीक हो गया। तो उनको कंपेयर करें करंट प्राइस से। हमने क्या किया कि यहाँ से सिंबल उठाया और उसकी प्राइस उठाई और उसको कंपेयर किया इसके साथ और इसके साथ। अगर तो इससे छोटा है फिर ट्रिगर होगा, अगर इससे बड़ा है फिर ट्रिगर होगा। ये इससे छोटा है तब अंदर हम जाएंगे, इसके ईमेल सेंड करेंगे बना के। और अगर तो अपर प्राइस को क्रॉस किए फिर यहाँ पर करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ईमेल भेजना रिक्वायर है भी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ईमेल रिक्वायर्ड भी उठाना पड़ेगा। तो ऊपर ही उठा लेते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ऊपर ही लिखी हुई हैं कि हमने यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड, और हमने यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड लिखा था। यहाँ पे कॉलम COL भी साथ ऐड कर देते हैं। ईमेल रिक्वायर्ड कॉलम वो 9th वाला है, तो यहाँ पर साथ में ईमेल रिक्वायर्ड और ईमेल रिक्वायर्ड कॉलम यहाँ पर। तो ईमेल रिक्वायर्ड के अंदर यस आएगा या नो आएगा, और वो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट की मदद से। और वो चीज़ आप खुद भी लिख सकते हैं, या ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, मतलब यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं। दैट वुड बी इवन बेटर। इवन ये भी लिख सकती है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ना इफ़ कंडीशंस दोनों, एक इफ़ कंडीशन है कि अपर लिमिट से क्रॉस कर गया, आई मीन नहीं, इसकी बात नहीं हो रही थी, सॉरी, इसकी बात नहीं हो रही थी, इन दोनों की बात हो रही थी। ये तो दो इफ़ कंडीशंस हैं, एक के लोअर लिमिट क्रॉस कर गया है, अपर लिमिट क्रॉस कर गया। अब ये तो तब चलेंगे, इनको तो तब चलने का फ़ायदा है जब हमारा फ्लैग या ईमेल रिक्वायर्ड है। जब ईमेल रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको छेड़ने का, उनको चेक करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये इफ़ वाला जो है ना, एक और इफ़, ये दोनों इफ़ एक और इफ़ के अंदर आएंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ईमेल रिक्वायर्ड, यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड इज़ इक्वल यस, YES, यस। ठीक है। और टू बी सेफ साइड हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर और साइन डाल के कॉपी YES भी कर देते हैं कि YES भी कर देते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि आपने यहाँ पर अगर लिखना है तो YES लिख देता है कोई बंदा ये YES लिख देता है, या कोई बंदा YES लिख देता है। तो तीनों को वो डील करे, तीनों फ्लैग्स को वो समझे। तो वो तीनों को समझेगा कि तीनों में से एक भी अगर इस, मतलब यस किस किस तरह से लिखा जा सकता है, तीनों तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने एक कर्ली ब्रैकेट डाली और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये दो इफ़ कंडीशंस आएंगी, इनको कट करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया।
ठीक हो गया, सही। तो अब हमने बस ईमेल सेंड करनी है और फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, अब हम यहाँ पर ईमेल सेंड करेंगे। अब ईमेल सेंड करने के बाद हमें चाहिए कि ईमेल रिक्वायर को बंद कर दें। ठीक है, कि अगली दफ़ा जब ये प्रोग्राम चलेगा तब उसको दोबारा से ऐसे ना हो के ईमेल भेज दे उसी चीज़ की, उसी सिक्योरिटी की। तो हम दोबारा से जो सेट कर देते हैं उसके अंदर उसी कॉलम के जहाँ पे यस लिखा हुआ था वहाँ पर नो नो लिख देंगे। अब ठीक हो गया। अब नो कैसे लिखेंगे? एस एस डॉट गेट रेंज आई, मतलब रो आई जो भी जिस पे काम हो रहा है, और कॉलम है वो होगा ईमेल रिक्वायर का ईमेल रिक्वायर। ठीक है, ईमेल रिक्वायर का डॉट सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू के अंदर लिख देंगे नो। तो वो नो जो है वो सेट कर देगा। अब ये चीज़ दोनों में होनी चाहिए, दोनों में। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने ईमेल बनानी है, दोनों की ईमेल बनानी है, और वो इस तरह से बनानी है, इस तरह का फॉर्मेट है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर बनाना है। सब्जेक्ट बनाने के बाद ईमेल बॉडी बनानी है। ईमेल बॉडी बनाने के बाद हमने ईमेल सेंड कर देनी है, और ईमेल सेंड करने का जो फार्मूला है वो यहाँ पर इस जगह पर ईमेल सेंड करने का। अब यही चीज़ हम कॉपी करके, सारा कॉपी करके यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक हो गया। ये 2 दफ़ा नो लिख रहे हैं, एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। सही। तो ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस ये वाला ईमेल एड्रेस है। ठीक है, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। सब्जेक्ट ये वाला सब्जेक्ट है, और ईमेल बॉडी, अभी ईमेल बॉडी ये सबसेट है। अब ईमेल बॉडी को हम इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी एक ही सिक्योरिटी की बात करेंगे ना, तो इतनी ज़्यादा मतलब 2 लाइनें, 2-3 लाइनों में काफ़ी होगा। और सब्जेक्ट में कुछ लिख देंगे। सब्जेक्ट इसका थोड़ा अच्छा ही लिखेंगे, मतलब जितना ऐसा लिखेंगे कि जल्दी से आपको सब्जेक्ट में ही समझ आ जाए कि कौन सी सिक्योरिटी क्या हिट हुई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट में लोअर लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ किस चीज़ का लोअर लिमिट? किस सिंबल का? किधर है सिंबल? ये वाला सिंबल। इस सिंबल का लोअर लिमिट हिट हुआ है, प्लस हैज़ हिट। लोअर लिमिट ऑफ सिंबल फियर इफर्ट का हुआ या फिर यूनिटी का हुआ, जिसका भी हुआ, लोअर लिमिट ऑफ इफर्ट हैज़ हिट हैज़ रीच्ड। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास लिमिट, मतलब शुरू में आपको पता चल जाएगा कि आपका हिट हो चुका है, लोअर लिमिट हिट हो चुकी है। और बॉडी के अंदर हम इसकी प्राइस डाल देते हैं। ठीक है, तो हेलो, ठीक है, हेलो और इंटर, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं करंट प्राइस सी, यहाँ पर लिखते हैं सी यू करंट प्राइस
is current price is करंट प्राइस मतलब जो इसके अंदर लिखा होगा करंट प्राइस इज दिस एंड द यहाँ पे स्लैश एन भी लिखते हैं, ठीक हो गया, एंड द लोअर लिमिट वाज, लोअर लिमिट क्या है भाई, लोअर लिमिट, ठीक हो गया, लोअर लिमिट सही हो गया। तो क्या लिखाएगा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो होगा लोअर लिमिट ऑफ सिंबल इफर्ट हैज़ रीच, ठीक है, हेलो, और उसके बाद इंटर आएगा, उसके बाद लिखाएगा करंट प्राइस इज दिस थिंग 80 समथिंग एंड द लोअर लिमिट वाज मे बी 79 समथिंग, ठीक हो गया। और इस इधर करंट प्राइस ऑफ इफर्ट भी लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख देते हैं, ऑफ कंपनी का नाम भी लिख देते हैं इधर, वो भी सही रहेगा, कंपनी का नाम कहाँ पर है, ये कंपनी का नेम, ठीक है, ऑफ एंग्रो फर्टिलाइज़र, ठीक है, और इन ब्रैकेट ये ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, और एक और प्लस करके, बल्कि एक और प्लस की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर सिंबल, सिंबल किधर है, सिंबल सही हो गया, ये इस तरह से हम लिख देंगे। अच्छा, लिखाएगा हेलो, उसके बाद इंटर आएगा, उसके बाद लिखाएगा करंट प्राइस ऑफ एंग्रो फर्टिलाइज़र इन ब्रैकेट इफर्ट इज़ करंट प्राइस, उसके बाद जो भी है 82 83, उसके बाद एंड द लोअर लिमिट वाज, मे बी लोअर लिमिट हमने 85 सेट की हो, तो इस तरह से वो हिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं, एक ही लाइन में हमारा हो गया और सेट हो गया। तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इस पूरे को यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, बस इधर लिखेंगे अच्छा हायर जी आई जी हायर लिमिट ऑफ इफर्ट हैज़ रीच्ड, उसके बाद बॉडी में लिखेंगे हेलो, इंटर, उसके बाद लिखेंगे करंट प्राइस ऑफ इफर्ट एंड अपर लिमिट वाज दिस, ठीक हो गया, बाकी सब सेम रहेगा, और उसने नो भी कर दिया, और बस। अच्छा, तो अब ये चीज़ हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, इसकी ज़रूरत भी नहीं हमें, ठीक हो गया। अब बस एक चीज़ रह गई है कि अगर हमने लेट सपोज हमने यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाई हुई है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2.03 है ना, तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डैश या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सेम बिहेव करेगा, और यहाँ पे हमने लिखा था कि ट्रिगर ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ था, 2.0 लिखा हुआ था, तो इस हिसाब से ये जो है इसको हिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2.3 से नीचे है फ़िलहाल, ठीक है, तो नहीं हिट होना चाहिए, तो
बल्कि 2.0 पे हिट हो जाना चाहिए, क्योंकि 2.0 से 2.03 ऊपर चला गया तो एक ईमेल जाएगी और हमें पता चलेगा PMI हिट हो गया, उसकी करंट प्राइस 2.03 है और अभी की प्राइस जो है वो 2 है। तो ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड थी, उसने ईमेल सेंड कर दी और यहाँ पे उसने लिख दिया नो। ठीक है, तो ये नो रहेगा, इसी तरह रहेगा और आगे कोई ईमेल नहीं जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज उसके बाद आपका प्रोग्राम चलता रहता है और उसके बाद इसकी प्राइस हो जाती है मे बी 1.5 हो जाती है या 2 से थोड़ी सी नीचे हो जाती है। तो जैसे ही कोड देखे कि ये 2 से नीचे चला गया तो दोबारा ऐसे इसको यस कर दे कि नेक्स्ट टाइम जब ये 2 से ऊपर जाएगा तो दोबारा एक और ईमेल जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मतलब इसको, ये कौन सा है, अच्छा ये इसका है। ठीक है, तो इसको हमने करना है यस, नो के बजाय यस करना है। लेकिन कब करना है, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सो इफ़ करंट प्राइस हमारे पास कौन सा उसका है, ये करंट प्राइस इज लेस देन अपर लिमिट एंड नॉट अपर लिमिट, करंट प्राइस इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट। ठीक हो गया, और यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे सेव। ठीक हो गया। अब हमने काफ़ी हद तक बना लिया, तो लेकिन सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ ये है कि अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्राइस है, ये प्राइस आ रही है जब हम RS.88.13, राइट, मतलब जो करंट प्राइस है वो अभी हमने यहाँ से उठानी है। अभी हमने लिखी थी करंट प्राइस के अंदर, तो ये स्ट्रिंग है यहाँ पर, अभी हमने वो चीज़ उठानी है। और दूसरा ये कि अभी हमने जो RS है, RS डॉट, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि इसको, ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ये एक RS डॉट 188.40 ये स्ट्रिंग है, तो ये इस RS को भी ख़त्म करना है और इसको उठाना है, करंट प्राइस को और कंपनी नेम को उठाना है। सबसे पहले तो हम उसको आर मतलब उसको नंबर बनाएंगे एज अ नंबर, और उसके बाद उसको उठाएंगे वापस। नंबर बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखना होगा इक्वल के बाद ब्रैकेट से पहले SUBSTITUT सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के बाद यहाँ पर कॉमा RS डॉट, ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा और डबल कोटेशंस इस तरह से और ब्रैकेट। ठीक है, अब सिर्फ ये करंट प्राइस के लिए करने की ज़रूरत है, बाकी कंपनी नेम के लिए करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम फ़िलहाल इसको
इसको कमेंट आउट करके टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो अगर अब मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर RS डॉट नहीं होना चाहिए, ये सारे नंबर्स हो जाने चाहिए और इस एरर को भी रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। अभी देखते हैं कि होता है या नहीं होता। रन किया मैंने और यहाँ पर देखते हैं अब क्या आता है। ये एरर आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट अच्छा, ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा। बिल्कुल। तो ये चीज़ यहाँ पे रिमूव करनी होगी। ठीक हो गया। अब ये इसको चलना चाहिए। अब इसको रन करेंगे तो अब सब सही हो जाना चाहिए। ठीक है, नंबर भी हो गया है और ये सही चल भी रहा है। अब हमने इसको वापस उठाना है। करंट प्राइस, अब हर जगह करंट प्राइस लिखी हुई है, तो यहाँ पर STR ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम STR ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर करंट प्राइस को उठा लेते हैं। करंट प्राइस इज इक्वल टू SS डॉट गेट रेंज, यही आएगा। SS डॉट गेट रेंज डॉट सेट वैल्यू की जगह गेट वैल्यू आ जाएगा। गेट वैल्यू, ओके। तो अब इसके अंदर नंबर होगा करंट वैल्यू के अंदर, और यहाँ पे सर VAR भी लिखते हैं साथ, क्योंकि दिस इज न्यू। क्या कह रहा है? रिमूव अनयूजुअल डिक्लेरेशन, नहीं सही है। करंट प्राइस ठीक है। अब इसके पास इसी तरह कंपनी का भी, कंपनी नेम का भी, इसके इधर आप STR लिख दें और इधर भी आप कंपनी नेम STR लिख दें, सेट वैल्यू। ठीक है। और इसी तरह सेम कंपनी नेम, क्योंकि कंपनी नेम हम नीचे यूज़ कर रहे हैं ईमेल में डालने के लिए, तो यहाँ पर कंपनी कंपनी नेम कॉल, इसकी जगह कंपनी नेम कॉल। ठीक है। अब ये बिल्कुल सेट हो गया। अनकमेंट कर दें इसको, सेव कर दिया, तो आपका ट्रिगर बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त बन गया। ठीक है, आपका अब बिल्कुल रेडी है, ये कोड तो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम यहाँ पे कुछ फिल करते हैं। अब देखें, हमने यहाँ पर ये चीज़ें तो कोड ने खुद लिखी हैं, आपने सिर्फ ये यहाँ से जो है ना, ये ऐड करने हैं, सिंबल्स ऐड करने हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसकी इस लाइन को उड़ा देता हूँ, नीचे वाली लाइन को उड़ा देता हूँ, और यहाँ पर ये दोनों लाइनें लगा देते हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है। और इसको भी, ताकि इम्प्रेशन मिले कि आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं इस तरह से। सही है। तो अब आपने ट्रिगर्स यहाँ पर सेट करने हैं बस, और ये ईमेल जो है वो ये चाहे सेट करें या ना करें, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। यूनिटी जो है,
लेट्स सपोज हम जो है ना चाह रहे हैं कि ये ट्रिगर करे लोअर लेवल पे नहीं बल्कि अपर लेवल पे। अगर तो इसकी वैल्यू 35 से ऊपर जाती है ये ट्रिगर करना चाहिए। ये ट्रिगर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये 32 है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि OGDC को ट्रिगर करना चाहिए जब इसकी वैल्यू होगी फ़िलहाल वैसे जो है ना ऐड करते हैं, उसके बाद हम चेंज करके देखेंगे कि क्या मसला हो रहा है और क्या मसला नहीं हो रहा। सही हो गया शायद यस नो का थोड़ा मसला होगा, लेकिन वो भी सिर्फ यहाँ पर दिखने में मसला होगा और तो मसला नहीं होगा। ऐसे ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे एक और कंडीशन भी लिख देते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन भी लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं इफ़ if lower limit equal 0 and not equal to 0 and upper limit is not equal to हमने क्या लिखा था 1,00,000 1 2 3 6 1 लाख, ठीक है। अब 1,00,000 तो किसी की सिक्योरिटी की प्राइस नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये था कि इफ़ अपर लिमिट नॉट इक्वल टू 0 एंड लोअर लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स या दोनों खाली हैं या ये दोनों खाली हैं, दोनों के दोनों खाली हैं या दोनों में डैशेस हैं। तब हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना चाहिए ना, यहाँ पर या यस भी नहीं लिखना चाहिए, नो भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि अपर लिमिट अगर डैश है या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अपर लिमिट की वैल्यू को 1,00,000 कर दो, और अगर लोअर लिमिट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ या फिर डैश है तो लोअर लिमिट की प्राइस को 0 कर दो। इसको 0 करने की बजाय मैं -1 कर देता हूँ, ठीक है, -1, और इसको भी मैं -1 ही कर देता हूँ मेरे ख्याल से, या -1 कर देते हैं, -1 ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ये फिर कैलकुलेशन में मसला करेगा, नहीं, इसको 1,00,000 10,00,000 कर देते हैं, 10,00,000 कर दिया, ठीक हो गया। अपर लिमिट को 10,00,000 कर दिया, इसको -1 कर दिया, तो नॉट इक्वल अगर है ना नॉट इक्वल टू -1 है और अपर लिमिट नॉट इक्वल टू 1000 है, तब तो उसको यस कर दें। तब तो उसको यस कर देना चाहिए, ठीक है। एल्स अगर तो ऐसा नहीं है, ठीक हो गया, तो इधर कुछ भी ना लिखे, कुछ भी ना लिखे, ठीक है। 0 का मतलब ब्लैंक कर दे, ब्लैंक कर दे। अब सही है, अब सही है, नाउ इट इज़ गुड, सही। तो अब यहाँ पर यूनिटी है और यूनिटी की 35 हमने लिखा है कि 35 से जब ऊपर जाएगा ना ये तब इसको हिट करना चाहिए। मैंने यहाँ पे यस कर दिया कि मुझे यहाँ पर ईमेल रिक्वायर चाहिए, ईमेल चाहिए इसकी, और यहाँ पर OGDC की ईमेल भी चाहिए, ठीक हो गया, और PSO की, और सबसे नीचे वाले की देख लेते हैं ताकि हमें पूरी रेंज कवर हो जाए। तो लेस देन अगर होगा ना 70, यहाँ पे दोनों लिखते हैं, लेस देन 70 और ग्रेटर देन 85,
और मुझे यहाँ पर ईमेल चाहिए। अब कुछ भी नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये रेंज के अंदर 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 है, ये भी रेंज के अंदर अंदर है, 80 से ऊपर है, ये भी 35 से नीचे है, ये भी रेंज के अंदर अंदर। चलना कुछ भी नहीं चाहिए, बस देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। इसको रन किया तो ओके, किस लाइन में मसला आ रहा है? कैनॉट कन्वर्ट यस टू इंटीजर। यस, कौन सा यस है ये? यस मेरे ख्याल से हमने ऊपर कहीं लिखा था, ये वाला यस, ये वाला यस है ना। यस टू इंटीजर, इससे यस की बात हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको ब्लैंक कर दूं, फिर ये कोई और यस है। कॉपी, यस 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 यस, शायद ये वाला यस है। अच्छा अच्छा, वैल्यू 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 हम नहीं सेट कर सकते, हम किसी और तरह से सेट करना होगा। एक मिनट, इसको देखते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मसला कर दिया। सही, ये ईमेल रिक्वायर नहीं होना था यहाँ पर, कि यहाँ पर भी हर जगह ईमेल रिक्वायर कॉलम आना था, और ईमेल रिक्वायर ये ठीक है, ठीक है। और ईमेल रिक्वायर कहाँ कहाँ पर है? ये गलत है, ईमेल रिक्वायर कॉलम, ठीक है। और ये भी ईमेल रिक्वायर कॉलम, ये भी ईमेल रिक्वायर कॉलम, ये भी ईमेल रिक्वायर कॉलम। यहाँ ये मसला कर रहा था। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। जब ये सारा चल रहा है और इसने कोई ईमेल नहीं की होगी अभी तक। अच्छा, ये ईमेल है, इनबॉक्स है जिसमें आनी है ईमेल। अब देखते हैं कि अब आपने देखा कि उसने यहाँ से यसेस भी ख़त्म कर दिए। दोबारा देखते हैं, चलें अब दोबारा से जो है, लेट सपोज यहाँ पर यस था कोई, यहाँ पर यस था, ठीक है, यहाँ पर नो था, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर या डैशेस हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है, या डैशेस है। तो ये क्या करेगा कि इनको तो ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो रिक्वायर ही नहीं है, ईमेल रिक्वायर ही नहीं है। और यहाँ पर कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये रेंज में नहीं है। यहाँ पर हमने यस खुद लिखा है, यहाँ पर हमने यस खुद लिखा है, तो यहाँ पर भी यस लिख देते हैं। तो अब देखते हैं क्या करता है ये कोड। रन किया। अच्छा, तो ये रिफ्रेश कर रहा है, और यहाँ से इसने ख़त्म किया इनको। अब यहाँ वाला यस क्यों ख़त्म कर दिया, ये देखते हैं। यहाँ पर 80 है और यहाँ पर डैश है, नॉट इक्वल टू। करंट प्राइस इज़ लेस देन, और
जी हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी। ये अपर लिमिट दोनों में लिख दिया था। एक लोअर लिमिट होना चाहिए और एक अपर लिमिट होना चाहिए। ठीक है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, तो हमने गलती कर दी थी कि दोनों जगह एक ही लिख दिया था, तो कभी चल रहा नहीं था। तो अब इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। अभी भी यहाँ पर यस नहीं आया। यस होने के लिए इसको लोअर लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड अपर लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू 1000, तब यस होना चाहिए। जी इस कंडीशन में ये बिल्कुल ये ठीक वाला फार्मूला है। लोअर पहले हमने ये मिक्स कर दिए थे, और लोअर लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू -1 और अपर लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू 1 लाख, या जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा। तो अगर तो ये इस तरह से आपका ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर भी आपने लिमिट डाली होगी दोनों में से एक, या देखें यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 66 है, और अगर मैं यहाँ पर 0 भी कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है, आपने सिर्फ ये लिमिट ही डालनी है सिर्फ। ठीक है, या हमारे पास तीनों कंडीशन है, या दोनों में कुछ ना कुछ हो, और दोनों में रेंज जो है वो अंदर ही हो, मतलब अभी ट्रिगर नहीं हुआ, इन दोनों के दरमियान ही करंट प्राइस है। और इस तरह इधर भी ये भी ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि 66 बहुत ज़्यादा है 16 से, तो ट्रिगर कोई भी नहीं होगा। लेकिन अभी हमने ये सिर्फ देखना है कि कौन सा ईमेल रिक्वायरमेंट के लिए पूरा उतरता है। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो ये फिल कर देगा कि कौन कौन सा ईमेल रिक्वायरमेंट के लिए पूरा उतरता है। ये जहाँ पर लिमिट लिखी हुई है वो करता है, जहाँ पर लिमिट नहीं लिखी हुई वो नहीं करता, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो अब एक दो चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब दोबारा से कोड थोड़ा सा चेक करते हैं कि स्ट्रिंग्स सही हैं। लोअर लिमिट ऑफ सिंबल दिस, यहाँ पर स्पेस चाहिए, यहाँ पर भी स्पेस चाहिए, ताकि सिंबल लिखा हो उसके बाद थोड़ा स्पेस हो, उसके बाद अगला वर्ड शुरू हो। ठीक है, उसके बाद हेलो करंट प्राइस ऑफ दिस, स्पेस है यहाँ पर प्रॉपर। ठीक है इस लोअर लिमिट हैज़ लोअर लिमिट, ओके, यहाँ पर स्पेस चाहिए। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट प्राइस के बाद आप आर एस भी लिख सकते हैं, आर एस डॉट। ठीक है, ये भी बेटर होगा। इसी तरह यहाँ पर भी स्पेस आर एस डॉट। ठीक है, और यहाँ पर अपर लिमिट वॉज, ये तो लोअर लिमिट लिख दिया, ये गलत है, यहाँ पर अपर लिमिट आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी आप स्पेस और एस डॉट लिख दें। ये वैसे पहले आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए। इसको पहले इधर लिख देते हैं, वॉज आर एस डॉट। ठीक है, और इसको भी इसी तरह, इसके बाद आर एस डॉट, आर एस डॉट। ठीक है, और यहाँ पर भी आर एस डॉट। ओके, यहाँ पर भी आर एस डॉट।
रुपीज़ द लोअर लिमिट। ओके गुड, मेरे ख्याल से इट्स बेटर। इसको सेव कर देते हैं। और अब हम थोड़ा सा देखते हैं यूनिटी मीडिया, यूनिटी है, यूनिटी को हम ट्रिगर करा के देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30 पे ये ट्रिगर होगा, क्योंकि 30 जब लिखेंगे तो 32 इससे ज़्यादा है। अब इसको लोअर पे ट्रिगर करा के देखते हैं। लोअर दैट मीन्स लोअर, यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 70, तो 70 से नीचे तो ये नहीं आया। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 90, तो ये 90 से नीचे आ गया, राइट। ये 30 से ऊपर निकल गया, ये 90 से नीचे आ गया। तो ये OGDC भी ट्रिगर होगा लोअर पे, और यूनिटी होगा 30 पे ट्रिगर होगा। और इसी तरह इसको मैं ट्रिगर कराता हूँ 16 पे, ठीक हो गया। और इसको मैं ट्रिगर कराता हूँ, इसको नहीं ट्रिगर कराते, राइट। मतलब एक टेस्ट करते हैं कि अगर ट्रिगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। इसको 66 ही रहने देते हैं, और इसको हम ट्रिगर कराते हैं अपर पे 83 अगर लिखेंगे तो अपर पे ट्रिगर हो जाएगा, ठीक हो गया, सही। तो मतलब 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 ईमेल्स आनी चाहिए, 4 ट्रिगर होने चाहिए, और ये 5वीं ईमेल नहीं आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, और जहाँ जहाँ ईमेल आएगी वहाँ पर इसको नो कर देगा। ये इसको नो कर दिया, इसको नो कर दिया, इसको नो कर दिया, और इसको भी नो कर देना चाहिए, राइट। 1 2 3 और 4, ये 4 ईमेल मुझे यहाँ पर अब इनबॉक्स पे आनी चाहिए। ये 4 ईमेल्स आ गई। इफ़र्ट रीच हुआ, हायर लिमिट इफ़र्ट की रीच हुई, लोअर लिमिट ASC की, ASC की, OGDC की लोअर लिमिट, और हायर लिमिट यूनिटी की। तो क्या ऐसा ही है? ये 30 था, दैट मीन्स हायर लिमिट यूनिटी की हुई है, तो हायर लिमिट यूनिटी की हुई है। और OGDC की लोअर लिमिट, OGDC की लोअर लिमिट, और ASC की लोअर, और इफर्ट की हायर, इसकी लोअर, ठीक है, और इसकी हायर, गुड। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, ज़बरदस्त हो गया। अब अगर दोबारा से इसको देखें, दोबारा इसको मैं अंडर कर देता हूँ। लेट्स सपोज 30 था तो 35 कर देता हूँ। तो इसको जो है ना, नो से यस हो जाना चाहिए। ये अभी हम ट्राई करते हैं, बाकी सबको वैसे ही रहना चाहिए। बस इसको जो है ना, और ईमेल नहीं जानी चाहिए, ईमेल बिल्कुल भी, कोई और ईमेल यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ये अगर इनके अंदर भी देख लेते हैं, इनके अंदर ठीक लिखा हुआ है, करंट वैल्यू लिखी हुई है 83, और लिमिट 83 पे हुआ है, ज़बरदस्त, ठीक है। और इन सबको मैं रीड, क्या कहते हैं, रीड कैसे करते हैं, हाँ रीड कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब कोई और ईमेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एक बात ये, कोई और ईमेल और नहीं आनी चाहिए। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, ठीक हो गया। इसने यहाँ पे यस कर दिया इसको, दैट्स गुड। और बाकी ये पहले से यस था, बाकी नो है, और ईमेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ईमेल नहीं आई। तो हमारा कोड बिल्कुल माशाल्लाह रेडी है। तो ये कोड आप अगर साथ साथ बनाएंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, कितना मुश्किल कोड नहीं है। जो कुछ एरर आ रहे थे अब तो बिल्कुल भी एरर नहीं है। तो आप इसको साथ साथ बना सकते हैं, या फिर आप पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो अब
ट्रिगर की बारी जिस तरह हमने पहले किया था कि ये इसको हम ट्रिगर पे लगा देंगे, टाइम ड्रिवन ट्रिगर, हर घंटे चले या हर मिनट चले, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कहता हूँ कि भी हर मिनट, बल्कि हर 10 मिनट बाद, हर 30 मिनट, 15 मिनट के बाद चल जाए सेव। तो जो आपने लिमिट लगाई होगी, जो कुछ भी लगाया होगा वो अल्लाह करेगा, सारे के सारे जो है ना आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे ज़बरदस्त। और या इसकी अब ज़रूरत नहीं है, यार 15 मिनट बाद चलता रहेगा। तो चलें फिर ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अगर पसंद आई है, तो डिसलाइक कर दें अगर पसंद नहीं आई है, तो अपना फीडबैक दें, कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।